हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बोल रहा आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि भाई डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। और देखो डॉलर इंडेक्स ने एक अच्छी खासी मूवमेंट आपकी बना दी और एक ये प्रीवियस रजिस्टेंस लेवल पे आके खड़ा हो गया है। यानी प्रीवियस रजिस्टेंस लेवल पे जहाँ से ये पहले गिरा था वहीं तक ही ये ऊपर आके खड़ा हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये वापस यहाँ से नीचे गिरेगा? क्या लगता है? तो यहाँ पे क्योंकि पहले आप ये समझो कि ट्रेंड ऊपर का है, तो ट्रेंड ऊपर का है तो मार्केट हमेशा कैसे चलता है? इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो अभी बाजार अगर इम्पल्सिव वेव में है तो करेक्टिव वेव का तो आना जरूरी है। ठीक है ना, करेक्टिव वेव तो आएगा। अब ये करेक्टिव वेव कितना बड़ा होगा? ये यहाँ से जाके ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से जाके ऐसे भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर, लेकिन हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से समझेंगे कि एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट को क्या करना चाहिए, पुल बैक का वेट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पुल बैक बनता है सेंसिबल, वो 98.87 जो कि 38.20% रिट्रेसमेंट है। ये वो लेवल है जहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो हमें डॉलर में बाय और उस समय यूरो का जीबीपी का जो भी लेवल होगा वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। फिर इसमें हम 99.54 के आसपास जाएगा 61.8, यहाँ पे पोजीशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे पोजीशन को ऐड करेंगे तो यूरो और भगेगा तो वहाँ पे यूरो को और शॉर्ट करेंगे और ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये इसके नीचे बंद हो गया कैंडल तो एग्जिट, नहीं तो फिर और ऊपर ये यहाँ से जा सकता है। कहाँ जा सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आता हूँ आपको डेली चार्ट पे। ये लेवल अगर टूटा तो नेक्स्ट लेवल कौन सा है? ये वाला 101.70 और 101 या 70 पिप का जो डिफरेंस है यहाँ तक ये कम से कम जा सकता है आपका। ठीक है ना, तो इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यूरो पे कल क्लियर बोला था कि ये 1571 है, 1578 के नीचे क्लोज हो गया है। जैसे ही ये लेवल टूटेगा ये 1500 को अप्रोच करेगा। कितना लो लगा दिया है? 1510 का लो लगा दिया है। ऑलमोस्ट हमें कितने पिप का, 60 पिप का या 50 पिप का हमें टारगेट मिला है। तो हम 20 से 25 पिप ही काउंट करेंगे क्योंकि इतना ही हमने बुक किया है। जीबीपी, अच्छा इसको करना क्या है पहले? अभी आप देखो प्रॉफिट तो हमने बुक कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो जोन है ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 1480 के अगर आसपास आ जाए आपका तो एक बार बाय ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना। 1460 का एसएल देना 20 पिप का। यानी इस कैंडल का अगर मैं आपको बताऊं क्लोजिंग क्या है, लो क्या है, इसका है 1468। 1468 के नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका लो ब्रेक होता है तो एग्जिट, शॉर्ट नहीं मारना है वहाँ पे, केवल अभी एग्जिट करना है। ठीक है, हमें शॉर्ट केवल पुल बैक में मारना है। अब पुल बैक में मान के चलो वापस ये 1580 के आसपास आता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आप बनाओ 1580 के आसपास। और ऊपर जाता है 1620, वहाँ पे पोजीशन ऐड करो। और ये जो आपका लेवल है ये वाला 1680, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर अगर बंद हो जाए यूरो यूएसडी 2 घंटे का तो निकल जाना है, नहीं तो नीचे के टारगेट्स ही आपके इसमें इंटैक्ट रहेंगे। जीबीपी यूएसडी पे जब 3138 चल रहा था मैंने कल बोला था शॉर्ट कर दो। 3215 का ऐसे लेके 3000 तक ही नीचे आ सकता है। कितना लो लगाया? 3044, 3038। अभी भी 54 चल रहा है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर 3023 यहाँ पे बाय पोजीशन बना लेना। स्टॉप लॉस 3000 का रहेगा। 3000 के नीचे अगर कैंडल बंद हो जाता है 2 घंटे का, उसके लो के नीचे एग्जिट। 3023 पे बाय करके 3056, 3060 पे निकल जाना। उससे पहले अभी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। यूएसडी जेपीवाई कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। इसका डेली चार्ट पे आ जाओ, ये देखो यहाँ तक ये जाएगा 58, यहाँ तक। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग करना चाहो कर लेना, लेकिन इसको मत छेड़ो, उसको जाने दो, उसको अभी तेजी ही पकड़ने दो। यूएसडी कैट बोला था 4020 के आसपास शॉर्ट करने के लिए। ये वाले हाई का स्टॉप लॉस दिया था, इसके ऊपर अभी क्लोजिंग हुई नहीं है। इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है और उसका हाई ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन से निकलना है। ठीक है, हालांकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग टर्म मेरे टारगेट 3 महीने 6 महीने के 3500 तक के हैं, तो वो मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ उस बात पे। और जो भी मैंने लेवल्स दिए हैं हमेशा वो लेवल्स आए हैं ऊपर वाली कृपा से। और उससे पहले कहाँ तक जा सकता है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये अगर गया तो 4400 तक, यहाँ से 400 पे और ऊपर भग सकता है मैक्सिमम। लेकिन ये 2026 मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये 3500 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये मेरा एनालिसिस है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं मार्केट के अंदर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूँ तो इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल बंद हो जाता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है निकल जाना। फिर ये 4100 4200 तक, 4120 तक यहाँ तक जाएगा। बाकी कोई पोजीशन नहीं बनानी है अभी आपको, इसमें देखेंगे अपन बाद में।
गोल्ड पे आ जाओ, 4040 पे बोला था बाई करने के लिए, आज सुबह सुबह देखो 4040 का लो लगाया और वहाँ से 4075 का हाई 85 का हाई लगा दिया। बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया, मैंने भी ट्रेड लगा रखा था, 20-25 पॉइंट का टारगेट दे रखा था, प्रॉफिट बुक हो गया। अभी क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे इसने बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है, मेरे हिसाब से तो यहीं पे भी बाय बनता है, नीचे भी बाय बनता है। ओवरऑल ये 4000 का स्टॉप लॉस है, मोटा मोटा आप ये समझो कि ये स्टॉप लॉस है। अब इस स्टॉप लॉस के साथ आपको इंट्राडे में कहाँ पे बाइंग करनी है वो आप देखो। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं देखो 4068 पे तो नहीं करूँगा बाइंग, ठीक है ना, मैं यहाँ पे तो बाइंग नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि 4000 ये वाला लेवल है 35 का, ये तोड़ेगा, झटके से नीचे मारेगा 4035 और 4012-13 के आसपास प्रॉफिट बुक करूँगा, बाई करूँगा। 4000 का एसएल रखूँगा, टारगेट ऊपर के रखूँगा, एक बार नीचे आने का वेट करने दूंगा। एक बार ये वाला लो हो सकता है तोड़ दे, कंफर्म नहीं है, तोड़ दे, तोड़ने के बाद नीचे आएगा, एक बार वहाँ पे मैं बाय पोजीशन बनाऊंगा। सेफर साइड में सेफ खेलना जरूरी है, ठीक है ना, एग्रेसिव खेलने का समय नहीं है, सेफ खेलने का समय है। तो उस लेवल पे हम बाय करेंगे और 4000 का एसएल रखेंगे, जिस भी लेवल पे बाय करो 4000 ही एसएल है आपका। अच्छा अब ये देखो, ये अगर वापस 90,000 के आसपास आता है, कल कितना लो लगा दिया 88,630, ये वाला लेवल भी तोड़ दिया। अब थोड़ा सा इसमें हम बाइंग करेंगे, अगर 90,500 के आसपास आता है शॉर्ट टर्म में बाई करो। ये वाले लो 88,600 का जो लो है ये स्टॉप लॉस रखो और ऊपर 94 तक के टारगेट लेके चलो। यह मैं कहता हूँ 90-500 में भी देते और 2000 पॉइंट भी मिलता है, 92-500 भी मिलता है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। स्टॉप लॉस रहेगा 88,600 का। ये बीटीसी का एनालिसिस है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।